वेल स्टूडेंट्स, आज हमने आपके लिए सिलेक्ट किया है एक्सरसाइज नंबर 5.6 से क्वेश्चन नंबर 11। दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम के हिसाब से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और लिखा गया है इफ x इक्वल्स टू रूट ऑफ a रेज टू द पावर साइन इनवर्स t एंड y इक्वल्स टू रूट ऑफ a रेज टू द पावर कॉस इनवर्स t एंड वी हैव टू शो व्हाट dy अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस y अपॉन x। मीन्स दैट ये फंक्शन जो है कौन सी फॉर्म में है, पैरामीट्रिक फॉर्म में, जिसमें पैरामीटर जो t आ जाएगा। इट मीन्स दैट कि हमें क्या करना है, x लेना है, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, फिर y लेना है, उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। ओके, तो फिर उसके बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी डेरिवेटिव वाली, उनको आपस में डिवाइड करने से हमारे पास dy अपॉन dx आ जाएगा। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट इट्स सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बेटा आपको क्या देखना है यहाँ पे कि हियर यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू जो है उसको लिख देते हैं a रेज टू द पावर कितना है, साइन इनवर्स है ना t होल पावर 1/2। ऐसे कर दिया मैंने इसको। ठीक है, चलिए कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या कर लिया, यहाँ से लॉगरिथमिक फॉर्म बनी है तो हम लॉग लगा लेते हैं इसको। टेकिंग log to both sides we get log to both sides we get। अब log हमने अप्लाई कर दिया दोनों तरफ तो होगा क्या बेटा, log ऑफ हो जाएगा x इज इक्वल टू ये हो गया log ऑफ व्हाट a रेज टू द पावर साइन इनवर्स t और होल पावर 1/2। अब क्या हुआ नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे एक मैं फार्मूला लगाऊंगा जो मैं पहले आपको बता देता हूँ। आपने फार्मूला log m रेज टू द पावर n, ऐसा कुछ फार्मूला पढ़ा था जो किसके बराबर होता है, n इंटू लॉग m के बराबर होता है। कहने का मतलब ये होगा कि अगर log और आगे पावर की बेस का पावर हो ना तो पावर पहले आ जाती है, बाकी टर्म ऐसे लिखते नहीं है। तो मीन्स ये फार्मूला यहाँ पे काम करेगा। देखते हैं कैसे लग सकता है ये फार्मूला। मैंने log x यहाँ पे लिख दिया इज इक्वल टू, ये फार्मूला था ना, यहाँ पे पूरी ये टर्म m है, ये वाली m है और ये क्या है n है, तो पावर को पहले लिख देंगे 1/2 पहले आ गया log और आगे आया a रेज टू द पावर साइन इनवर्स t। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास क्या बन गया, log x इज इक्वल टू 1/2 तो मैंने लिख दिया, लेकिन यहाँ पे फिर से इसको m मान सकते हैं, इसको n मान सकते हैं। अगर ऐसा किया तो n को पहले लिखना पड़ेगा साइन इनवर्स t और आगे गया log क्या गया a। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो a है वो कोई कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो ये हमारे पास log x जो है इस बार किसके बराबर आ गया, log x इज इक्वल टू ये 1/2 है ना, तो 1/2 को ये ऐसे कर देंगे, यहाँ से ऐसे कर देंगे log a अपॉन 2 कर दिया कांस्टेंट टर्म और आगे क्या हो गया साइन इनवर्स t। अब हमारे पास सिंप्लीफिकेशन हो चुकी है, अभी हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग टू बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग टू बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। एरो मीन्स ये चल रहा है स्टेटमेंट, आप खुद करोगे। तो मैंने डेरिवेटिव कर दूंगा लेफ्ट हैंड साइड का, है ना, log x का। तो आप लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव यहाँ पे भी हो जाएगा राइट हैंड साइड का, मतलब log a अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स और ये हो गया t। ओके फाइन, ठीक है, जो भी है। तो डेरिवेटिव ऑफ log x, ठीक है, तो log x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, ये 1/x। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स करेंगे ना साथ में विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे बेटा, t आएगा यहाँ पे और यहाँ पे भी आएगा t, क्योंकि पैरामीटर क्या है t है। तो हमारे पास कितना हो गया 1/x, लेकिन हमने क्या किया विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, तो हमें चेन रूल कहता है कि जिसको आपने t माना उसका डेरिवेटिव फिर से, तो किसको माना t, x का, तो ये dx अपॉन dt इज इक्वल टू यहाँ पे log a अपॉन 2 जो है कॉन्स्टेंट टर्म है, log a अपॉन 2 जो है वो एक कॉन्स्टेंट टर्म है, इसीलिए ये बाहर आ जाएगा एज ए कॉन्स्टेंट टर्म और डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू t किसका होगा, साइन इनवर्स t का हो जाएगा। उसके बाद इन नेक्स्ट स्टेप वी हैव व्हाट, अगले स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे dx अपॉन dt ऐसे लिख देंगे इज इक्वल टू, ये टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई कर जाएगी तो x इधर आ जाएगा और यहाँ पे क्या गया log ऑफ a अपॉन 2 इस साइन इनवर्स t। तो आपने डेरिवेटिव पढ़ा था डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, तो विद रिस्पेक्ट टू x किया था तो क्या था 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x किया था ना, तो उसी हिसाब से आएगा ये 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर
तो नेक्स्ट स्टेप में क्या गया, dx अपॉन dt। इसके बाद x का वैल्यू हमारे पास जो भी हमारे पास क्वेश्चन में दी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। x को x ही रहने देंगे, क्यों लिखेंगे वैल्यू, इसको ऐसे लिख दो, log a अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन, ये सेम लिखते हैं, मैंने फिर से रिपीट कर दिया, रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे dy ओवर dx, एक स्टेप और कर बढ़ा लेते हैं, x इंटू लॉग ऑफ a डिवाइड बाई 2 रूट ऑफ, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। और जब मान लेते हैं इस क्वेश्चन में ये कौन सी इक्वेशन बन गई, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। आगे सॉल्व करते हैं। अभी हमें जो दूसरी वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, y की उसको ले लेना, y इज इक्वल टू जो भी दिया है, कितना है बेटा, y इज इक्वल टू a रेज टू द पावर cos इनवर्स t और होल रूट है। अब आप लेंगे y इज इक्वल टू कितना लेंगे, a रेज टू द पावर cos इनवर्स t होल पावर कर देंगे 1/2 और log अप्लाई करेंगे, टेकिंग log टू बोथ साइड्स वी गेट तो हमारे पास क्या आ गया ये, इन नेक्स्ट स्टेप वी हैव log y, यहाँ पर लगाएंगे log y इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, log और रूट के अंदर आगे ब्रैकेट में a रेज टू द पावर cos इनवर्स t होल पावर 1/2, तो ये आ गया log y इज इक्वल टू 1/2 को पहले लिख देंगे, वही फार्मूला जो पीछे वाला लगाया था, log m रेज टू द पावर n, वो वाला 1/2 आ गया, log और क्या गया a की पावर cos इनवर्स t। नेक्स्ट स्टेप में log y इज इक्वल टू 1/2 पहले आ गया और log m रेज टू द पावर n, तो वही फार्मूला, पावर को पहले लिखेंगे cos इनवर्स क्या गया t इंटू log क्या आ गया a। अब अगले स्टेप में क्या होगा, log y इज इक्वल टू log a को लिख देंगे ऊपर अपॉन 2 cos इनवर्स t, सेम चल रहा है बिल्कुल। उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, तो d अपॉन dt डेरिवेटिव से आ गया, किसका करना है, log y का, और डेरिवेटिव करेंगे किसका, आगे वाली राइट हैंड साइड का जो भी है, log a अपॉन 2 इंटू कॉस इनवर्स t, ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप वी हैव log y का विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो 1/y तो एक बार आएगा, लेकिन t का y का विद रिस्पेक्ट टू t फिर से करना पड़ेगा, तो dy अपॉन dt बन जाएगा। तो ये हमारे पास ये कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर आएगी, log a अपॉन 2 इंटू कॉस इनवर्स t है ना, इसका डेरिवेटिव होगा कॉस इनवर्स t का, तो ये आपके पास क्या गया, dy अपॉन dt इज इक्वल टू किसके बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई से ये इधर चलाएगा और यहाँ पे log a अपॉन 2 और cos का डेरिवेटिव करेंगे तो इसमें माइनस आया था, माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स करें, तो ये dy अपॉन dt जो है वो आपके पास किसके बराबर आ गया, यहाँ पे माइनस बार आ गया y, और ये log a अपॉन 2 रूट ऑफ 1 माइनस, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग किसको, इक्वेशन कौन सी वाली को, सेकंड को बाई फर्स्ट के साथ। जब ऐसा किया तो ये अगर dy अपॉन dt डिवाइड कर देंगे इसको dx अपॉन dt के साथ, तो ये आ गया माइनस y, ठीक है, इंटू लॉग a डिवाइड बाई 2 रूट ऑफ 1 माइनस
स्केयर एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा log a अपॉन 2√(1 - ये टर्म पूरी की पूरी दूसरे से कैंसिल हो जाएगी और पीछे क्या बचेगा, ये देखो dt और dt कैंसिल, और लास्ट में आपके पास बचेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू -y अपॉन x, और यहीं पे आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।